जब हम प्लेन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? राइट ब्रदर्स, राइट? पर क्या उनकी डिस्कवरी से पहले एविएशन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं किया करती थी? वेल, लेट्स फाइंड आउट। Start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way. ब्रिटिशर्स ने जब ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर तो वो खुद की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे, खुद को बहुत ज्यादा महान बतलाया करते थे और वाइट बहुत ज्यादा सुप्रीम होते हैं ये बताने की कोशिश किया करते थे। ये वही टाइम था जब भारत गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और वो हमारे दिमाग को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, हमें मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश भी वो कर रहे थे। तब स्वामी दयानंद सरस्वती आए। उन्होंने भारतीयों को उनके इतिहास से अवगत कराया, उन्हें अपने इतिहास के बारे में याद दिलाया, उन्हें बताया कि हमारे वेदों के अंदर कितनी सारी साइंस है। वेदों में जो साइंस है उससे रिलेटेड सारी बातों को आम आदमी तक पहुंचाने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। उन्होंने ब्रिटिशर्स का घमंड तोड़ने के लिए बताया कि प्राचीन भारत के अंदर विमान का यूज किया करते थे, लेकिन तब स्वामी जी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया, उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। पर जब कुछ समय बाद में जब एक्सपेरिमेंट किए गए, तब इन्वेंशन हुआ एयरक्राफ्ट का, तब स्वामी जी की बातों को फिर से ध्यान में लाया जाने लगा, उनकी बातों पर गौर किया जाने लगा। स्वामी जी जानते थे कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा डेवलप्ड है और वो हमारी हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा प्राउड भी महसूस किया करते थे। ऋग्वेद भाष्य आदि भूमिका एक ऐसी किताब है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर उन्होंने वेदों में जितनी भी साइंस है उससे रिलेटेड बातों को बताया है। देयर इज अ श्लोक इन ऋग्वेद जिसमें बताया गया है कि अश्विनी देवों के पास में एक ऐसा विमान था जो कि धरती पर और स्पेस में दोनों पर ही ट्रेवल कर सकता था, जिसके अंदर 6 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ था और जिसके अंदर 100 चक्के भी थे, यानी 100 व्हील्स उसके अंदर हुआ करते थे। ऋग्वेद में और भी टाइप्स ऑफ विमान देखने को मिलते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी से चलने वाला अंशुवाहक यान, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला शक्तुगम यान, गैस से चलने वाला धूमयान, और यहाँ पर और भी बहुत सारे यानों के बारे में बताया गया है। और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले विमान का भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है। रामायण में जो पुष्पक विमान है वो भी एआई बेस्ड एयरक्राफ्ट का एक एग्जाम्पल ही है। महाभारत में एक ऐसे विमान का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो कि अर्थ, वाटर और माउंटेन्स पर बहुत ज़्यादा इजीली ट्रेवल कर सकता था। ये तो बात हो गई हमारे शास्त्रों की, पर राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहले ही एक विमान को बना लिया था जो कि मरकरी से चलता था। उन्होंने वेद और अन्य शास्त्रों से इंस्पिरेशन ली थी। उनके विमान के बारे में लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि वो ब्रिटिश एरा में बना था और उस टाइम पे हमारा देश गुलाम था, इसलिए उनकी जो उन्होंने विमान बनाया था उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं फैल पाई। और उसके बाद में जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया उनका एयरक्राफ्ट और उन्हें माना जाने लगा कि उन्होंने ही एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन किया है। भारत में एविएशन के ऊपर डेडिकेटेड एक सेपरेट शास्त्र भी लिखा गया है जो कि भारद्वाज ऋषि ने लिखा है और जिसे वैमानिका शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस शास्त्र के अंदर एविएशन से रिलेटेड एवरी सिंगल क्वेश्चन को आंसर किया गया है कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट बनते थे, किस तरीके से उन्हें चलाया जाता था, एयरक्राफ्ट में बैठकर क्या खाना चाहिए और क्या पहनकर उसके अंदर जाना चाहिए, ये सारी बातों को तक उसमें छोटी छोटी इन बातों को एक्सप्लेन किया गया है। इस शास्त्र में ऐसे बहुत सारे विमान के बारे में बताया गया है जो कि वॉर के लिए यूज किए जाते थे। ये विमान इनविजिबल भी हो जाया करते थे और इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इजीली डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो ये विमान शास्त्र है ये फेक है, इसे साउथ इंडिया के किसी साइंटिस्ट ने लिखा था और इसे फिर विमान शास्त्र के नाम से प्रोपोगेट कर दिया गया था। भारत में विमान एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे, ऐसा उनका कहना है। पर जब हमने इसके ऊपर रिसर्च की तो हमें पता चला कि भारत में सिर्फ नहीं विमान शास्त्र बल्कि हिमालय के अंदर भी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार बहुत से ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को विमान बनाने की नॉलेज और उन्हें उड़ाने की नॉलेज भी दिया करते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो है, वो आप देख लीजिए। मैंने भी अपने योग्य गुरुओं से इस ज्ञान को परंपरा के अनुसार ही प्राप्त किया है, क्योंकि वो एक परंपरा है, उसका निर्वहन हिमालय में होता आया है। इस गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान गुरु शिष्यों को देते थे वो जितना भी ज्ञान है आज वो भी तांत्रिक स्क्रिप्ट के अंदर प्रिजर्व्ड है। वो जितने भी टेक्स्ट हैं पूरे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो इतनी रिसर्च करने के बाद में जो हमें ये कॉन्क्लूजन था जिस पे हम पहुंचे थे उसमें ये हमने पाया कि जो लोग दावा करते हैं कि ये जो विमान शास्त्र है वो फेक है, ये सारी झूठी बातें हैं। क्योंकि ना कि सिर्फ विमान शास्त्र के अंदर बल्कि ऐसे बहुत से शिलालेख भी मिलते हैं और ऐसे बहुत से टेक्स्ट मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि भारत के अंदर विमान एग्जिस्ट किया करते थे और जो ऋषि भारद्वाज ने जो ये विमान शास्त्र लिखा है वो असली ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट ने
जो ओल्ड संस्कृत टेक्स्ट हैं उनके ऊपर बेस्ड एक मॉडल तैयार किया एक विमान का, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, और जो फिर उसका कंक्लूजन निकला वो आप खुद ही देख लीजिए। Did you expect these results from a shape that's like that? Well, the shape looks like a lifting body to me, but you never know until you actually do the experiment. And we have experimental results now that says it is. So that's the exciting part. And what do you say to anyone who questions the idea that this information has been taken from a text that's at least 1,800 years old? The only thing you can say is we performed a good scientific experiment, and the results were that the shape made from those texts is a viable aerodynamic structure. तो ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद में आपका एंशिएंट जो एविएशन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप इसके ऊपर एक अलग से वीडियो चाहते हैं क्या, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, तो हम इसके ऊपर एक सेकंड वीडियो भी लाना चाहते हैं, इसका सेकंड पार्ट लाना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो हम उसे लाने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखना है, क्योंकि हम एंशिएंट साइंस, हिस्ट्री, मिस्ट्री और ऐसी बहुत सारी जो हमारी वैदिक टेक्स्ट हैं उनके ऊपर हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।